सबसे पहले तो यहाँ पर बैठी जो मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, मैं उनके चरणों में सादर उनको प्रणाम करूंगा और उस माँ को प्रणाम करूंगा कि वो 84 साल की बूढ़ी माँ जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हो जाता है, लेकिन वो माँ आज भी अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ पर आ रही है। और वो मेरे बैठे बुजुर्ग जिनकी अभी घुटने की सर्जरी हुई है और वो यहाँ पर अपने दोनों हाथ में एक तरफ अपने बेटे को और एक तरफ अपनी पोती को लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बेटा ये देश के हिंदुस्तान की खूबसूरती है और ये देश का हिंदुस्तान है। और जब बात हमारे हक की हो, हमारे अधिकार की हो और हमारी मिट्टी की हो, तो हमें किस तरीके से जंग लड़नी चाहिए, ये हमें यहाँ आकर सिखा रहे हैं। और आज जो देश की सरकारों ने यहां देश के किसानों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है, तो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर इस देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश के अंदर भूखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। और देश की सरकारें जो कहती हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप देश के किसान को उस दिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी या आतंकवादी कहिएगा जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, कंप्यूटर से बैठे बैठे ज्वार उगा सकें, मक्का उगा सकें या बाजरा उगा सकें। उसके लिए सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाना होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, उस समय ठंड के अंदर देश का किसान सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाता है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के तमाम लोगों के पेट भरने का काम करता है। और आज ये दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाएंगे कि आज देश की सरकारें उन लोगों से तिरंगे का प्रमाण मांग रही हैं कि जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। और जब इनके बेटे तिरंगे में लिपट के आते हैं ना, तो इनके पिताएं जो हैं वो आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ और मुझे गर्व है अपने बेटे के ऊपर। और आज ये जो सेलिब्रिटी जो बोल रहे हैं, एक तो होते हैं सेलिब्रिटी जो सी वाले होते हैं, ये एस वाले हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी, समझ रहे हैं आप। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। अगर आपको कोई भाई पता हो तो आप बीच में से खड़े होकर मुझे उसका नाम बताइए। एक ऐसे देश के अंदर सेलिब्रिटी का नाम बता दीजिए जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हुआ हो, या देश के अंदर एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हुआ हो। कोई नहीं है ऐसा देश के अंदर, समझ रहे हैं। देश में आजादी सभी को चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगत सिंह कौन बने और किसका बेटा बने, ये सोचिए आप देश के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि अगर आप जनरल डायर है ना, तो हम भी जलियांवाला बाग हैं। चलाइए जितनी गोलियां आपको चलानी है, यहां पर एक नहीं 1 लाख सीने, 1 करोड़ सीने तैनात हैं। और आप और हम सब बात करते हैं देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की। लोग भगत सिंह की बहुत सारी बातें कहते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन आप सब लोग भगत सिंह के बारे में शायद जानते ना हो। भगत सिंह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, और भगत सिंह अपने घर को इसलिए छोड़कर जाते हैं, उनकी दादी उनकी शादी की बात चला रही होती हैं। तो भगत सिंह की उनकी दादी के आगे एक बात नहीं चलती है, जिस कारण भगत सिंह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और पिता को लेटर लिख के जाते हैं। और उस लेटर में लिखते हैं कि पिताजी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं घर को छोड़कर जा रहा हूं, और वो मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं अपने देश के लिए, अपने देश को आजादी दिला सकूं। और उस दिन का दिन था और देश की आजादी का दिन था और देश की भगत सिंह की फांसी का दिन था। भगत सिंह कभी अपने घर पे लौटकर नहीं आए। तो आप और हम देश के अंदर आज अगर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं ना, और मीडिया के लिए कहना चाहूंगा कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी सरकार के राज में मीडिया का स्तर गिर चुका है। और आज आप और हम जो बोल रहे हैं ना यहां पर, और मैं भी जो यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं, ये देन है देश के अंदर उन क्रांतिकारियों की, उन राजगुरु सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह की, शहीद चंद्रशेखर आजाद की, अशफाकुल्लाह खां की। वरना आज भी अगर ये लोग फांसी के फंदे को नहीं चूमते ना, तो आज भी आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो ये आजादी हम